हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं आप लोग को LCM। ठीक, आप लोग को आज हम पढ़ाने वाले हैं LCM। LCM का ये होता है लॉसो। ठीक, हिंदी लॉसो। और इसका पूरा फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। ठीक, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तक। आज हम आप लोग को मतलब LCM के बारे में पूरा एक तरफ से बताने जा रहे हैं और बिल्कुल आसानी तरीके से। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक, तो हम क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, एक नंबर जैसे 20, 25, 22। ठीक, इतना का LCM निकालना है। ठीक, तो मतलब LCM फैक्टर करना है, मतलब इसको तोड़ना है। ठीक, तो इतना को LCM निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है, इसमें कुछ नियम होते हैं, आपको वो नियम याद कर लेना है। जैसे दो का काटने का नियम, 3 का काटने का नियम, 4 का काटने का नियम। अगर आपको नियम याद रहेगा तो फटाफट काटने में आपको आसानी होगा। ठीक, तो चलिए हम यहाँ पे आपको क्या देखना है, 2 अंक, एक अंक नहीं, 2 अंक किसी एक अंक से कट जाए। जैसे 2 से 2 अंक कट जाए, ठीक, तो आपको काट देना है। या अगर 3 अंक, मतलब जितना कटे लेकिन 2 से ज़्यादा होना चाहिए, कटना चाहिए, और एक अंक नहीं। ठीक, क्योंकि एक अंक अगर काटिएगा तो फिर लास्ट में गुना कीजिएगा तो वही आंसर आएगा। इसलिए आपको ऐसा अंक, मतलब 2 अंक काटने से क्या होगा कि मतलब आंसर दूसरा आएगा। ठीक, अगर आप जैसे 25 को अगर काटिएगा तो चलिए हम काट कर देख लेते हैं 5 से, तो फिर यहाँ पे आएगा 5। ठीक, अब 5 गुना 5 करोगे तो बराबर 25 ही आएगा। जैसे आप 25, 20 ले लो, अब इसका फैक्टर कर दो, मतलब इसको LCM कर दो, तो 5 25, 5 चौका 20। तो अब देखो 5 25 चौका 100 बराबर 100। ठीक, अब मतलब यहाँ पे 2 अंक से ज़्यादा होगा या 2 अंक होगा तब आप काट देना। ठीक, और इसमें काटने का नियम होता है, जैसे 2 का काटने का नियम, 2 जिसका अंत में, मतलब जो संख्या भाज्य संख्या वो 2 से कट जाएगा। भाज्य संख्या क्या होता है, जैसे भाज्य और अभाज्य हम बता देते हैं आप लोगों को। भाज्य संख्या जो सम संख्या, मतलब जो 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे उसे अभाज्य कहते हैं। भाज्य संख्या या सम संख्या, जैसे हम बता देते हैं, भाज्य संख्या 4 को भाग देने पर मतलब वो 2 से कट जाएगा, 2 मतलब ये 2 से कट गया। ठीक, और अभाज्य संख्या जैसे 7 को चलाओ 2 से नहीं चलेगा। ठीक, इसी तरह मतलब 2 से काटने का नियम में क्या होता है, जिसका लास्ट में सम संख्या हो या भाज्य संख्या हो, ठीक, तो वो 2 से कट जाएगा। तो आपको यहाँ पे देख लेना है, जैसे 0 मतलब ये भी 2 से कट जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आपको पहले 2 से काटने का नियम चलाना है। अगर नहीं चलेगा फिर 3 से, फिर 3 से नहीं चले 4 से, 4 से नहीं 5 से, मतलब आगे बढ़ते जाना है। पहले 2 से शुरू स्टार्ट करना है। ठीक, तो आप देखिए पहले 2 से हम स्टार्ट करके देखते हैं, क्या 20 कटेगा? बिल्कुल कटेगा, क्योंकि ये भाज्य संख्या है। 20 करके देख लेते हैं। ठीक, 10 दूना 20, ये तो कट गया। उसके बाद 22, ये भी कटेगा क्योंकि इसका लास्ट में ये भी सम संख्या है। ठीक, तो अब हम काट के देख लेते हैं 2 से। ठीक, तो यहाँ 10, 25 का 25 रहने दो, फिर कोमा। अब देखो
मतलब 10 दूना 20, यहाँ पे आपको भाग देना, ठीक। 2 भागा 20। अगर समझ में नहीं आए तब तो यहाँ पे देखिए, अब दो 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 मतलब 2 दाही 20 या 2 एकम 2, 1 ख़त्म 0 नहीं चला, इसके बदले 0, ठीक। इसी तरह आपको करना है, तो इसीलिए हम 10 दिए यहाँ पे, और 25 नहीं कटा तो 25 को 25 पूरा उतार दिए हैं, ठीक। उसके बाद अब रहा 22, 22 को फिर 2 से भाग देकर देखना, जैसे 2 भागा 2 2, ठीक 22। उसके बाद देखिए 2 एकम 2 2, फिर ये ख़त्म, फिर ऊपर से 2 उतरा, फिर 2 एकम 2, ये भी हमारा पूरा पूरा कट गया, मतलब यहाँ पे 11 आएगा, ठीक ये वाला। तो देखिए अब फिर यहाँ पे आप देखिए क्या 2 से चलेगा, देखिए यहाँ पे 2 से चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या बोला है ना, 2 संख्या अब यहाँ से 2 से नहीं चल पाएगा, क्योंकि 11 भी मतलब ये भी लास्ट संख्या देखिए विषम संख्या है, और ये भी विषम संख्या है 5 भी, इसीलिए ये अब 2 से नहीं कटेगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, 3 से काटने का नियम देखते हैं। तो 3 से काटने का नियम में क्या होता है कि जिसका योग मतलब जोड़ करके 3 से कट जाएगा तो वो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। जैसे आप मतलब समझ में नहीं आएगा कैसे आप विभाजित मतलब उसको हम कैसे जोड़ के देखेंगे। तो अब देखिए अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करना है, जैसे हम थोड़ा बड़ा अंक ले लेते हैं, क्या इधर लेते हैं 5 2 7, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको जोड़ के देखना है 5 और 2 मतलब 5 5 और 2 7 7 7 14 14, क्या 3 का पहाड़ा में आता है? नहीं आता है, इसलिए ये नहीं कटेगा 3 से। तो अब फिर यहाँ पे ले लेते हैं 5 2 3, ठीक 3 2 5 5 10, ये 10 भी नहीं कटेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या लेते हैं 5 5 और यहाँ पे 2, तो अब देखिए फिर 5 5 10 2 12 12, मतलब हमारा 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 12 है, ठीक 12 3 का पहाड़ा में आता है, तो इसलिए ये 3 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जोड़ करके देख लीजिए कि 10 यहाँ मतलब 1 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये विभाजित नहीं है 3 से। और 5 और 2 7, ये भी 3 का पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये भी विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 1 और 1 2, ये भी 3 का पहाड़ा में नहीं है, इसलिए नहीं कटेगा। अब 4 से देखते हैं, तो 4 का पहाड़ा क्या होता है, देखिए दोस्तों मतलब जो 4 का पहाड़ा से कट जाए या जिसका अंत में नहीं, मतलब जो 4 का पहाड़ा में आ जाए, 4 के पहाड़ा से पूरा पूरा कट जाए, वो 4 से कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे अब देखिए 4 4 दूना 8 10, ये भी नहीं कटेगा, ठीक ठीक। तो ये 4 5 20 4 6 का 24, ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 25 है, और ये तो नहीं है कटेगा, ठीक। अब 5 से आपको देखना है, 5 से क्या होता है, 5 का नियम क्या है, जिसका अंत में है 0 हो या 5 हो। अब 0 का मतलब जितना 0 हो, ठीक, और 5 हो तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए ये तो 5 से विभाजित हो जाएगा, 10 5 से विभाजित हो जाएगा, और 25 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, और 11 नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको 5 से काट देना, क्योंकि हमारा 2 अंक 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक। तो चलिए अब काटते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 भागा 10 करके देख लेना है, 5 भागा 10, तो 5 दूना 10, तो यहाँ मतलब 2 आया हमारा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 5 भागा 25 करते हैं, ठीक। तो 5 भागा 25 बचे 25, ये भी हमारा ख़त्म, तो मतलब 5 और 11 तो हमारा चलेगा ही नहीं, तो 11 कम 11 पूरा उतार देना, ठीक। अब देखो आप क्या करना है, यह सारा को गुना कर देना, इसको गुना इससे, उसके बाद जितना आएगा इससे, फिर जितना आएगा इससे, आप यहाँ पे हम कर देते हैं 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5 गुना 11, ठीक। तो पूरा गुना कर दो, उसके बाद हमारा एलसीएम का आंसर आ जाएगा। तो 5 दूना 10 10 दूना 20 20 पंचा 100 100 गुना 11, तो कितना होगा 1100, ठीक। ये हमारा आंसर हुआ, ठीक।
तो यहाँ पे देखो अब गुना, मतलब हम गुना फास्ट हम कर दिए। यहाँ देखिए इसको गुना इससे करना है, 5 दूना 10। अब फिर 10 को इससे गुना करना है, 10 दूना 20। फिर 20 को इससे गुना करना है, 20 पंचा 100। अब 100 को गुना 11 से करना है, तो 1100। मतलब हमारा एलसीएम बराबर 1100। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। अब चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो हम दूसरा फिर से बता देते हैं। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और हम आसानी तरीके से समझकर बनाते हैं। ठीक, तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे 232, 527, 302। ठीक, अब इसका एलसीएम निकालना। ठीक, तो अब कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या बोले थे आपको कि जो 2 का पहाड़ा से कट जाए, तो यहाँ देख लीजिए 2 से कौन कौन कट रहा है। जो मतलब जिसका लास्ट वाला सम संख्या होगा तो 2 से कट जाएगा। यहाँ पे 2 है, 2 सम संख्या है, इसलिए मतलब ये 2 से विभाजित हो रहा है। ये 7 विषम संख्या है, मतलब ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। उसके बाद यहाँ 2, ये 2 सम संख्या है, तो ये 2 हमारा विभाजित हो रहा है। तो हम 2 से क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक, तो हम यहाँ से 2 काट देते हैं, तो 2। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इतना आपको गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको बिल्कुल आसान तरीके से, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप गुना करके बिल्कुल करके देख सकते हैं, क्योंकि समझना भी जो बहुत ज़रूरी है। तो हम आप लोग को इस तरह से भी बता देते हैं, ताकि आप लोग को आसानी होगा। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, 2 और 2 कट गया, मतलब हमारा कितना है, 1। ठीक, उसके बाद 2 और 2 कट गया, हमारा 1 आया। ठीक, उसके बाद यहाँ 3 है ना, तो 3 से 1 अब इसमें चले आया। ठीक, यहाँ से यहाँ पे 3 है, तो 3 तो हमारा पूरा कटा नहीं, 2 एकम 2, मतलब यहाँ पे 1 रह गया। वो एक यहाँ 12 मतलब 2 में आ गया, ये 12 हो गया। तो अब कितना हुआ, 6 हो गया, 6 दूना 12, पूरा कट गया। ठीक, इतना हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप भाग करके साइड में देख सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए आप कैसे किए, ये 2 है, 2 भागा 2, 2 एकम 2, मतलब हमारा वहाँ पे 1 आया। ठीक, उसके बाद 2 भागा 3, 2 एकम 2, 1 हमारा शेष फल जो बचा था वो 12 में हम मतलब 2 में कर दिए, तो यहाँ 12 हो गया। अब फिर यहाँ पे 2, 6 दूना 12। अब देखिए, अब ऐसे भी कर सकते हैं, 116 दूना 232। ठीक, उसके बाद अब दूसरा तो कटेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, तो इसको पूरा उतार देना है, 527 कोमा। उसके बाद 302 है। ठीक, अब देखिए, अब हम फिर क्या कैसे बताए थे, 2 भागा 3 करना है, तो 2 एकम 2, 1। अब यहाँ पे हमारा शेषफल 1 बच गया, वो 1 को यहाँ 0 में ला देना। ठीक, तो यहाँ 10 हो गया, तो 5 दूना 10, 2 भागा 10 कीजिएगा तो 5 आएगा। ठीक, 5 दूना 10। उसके बाद 2 एकम 2 बराबर 1। अब देखिए 151 दूना 302 आता है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, काट कर देखना है क्या करता है या नहीं करता है। ठीक, तो अब 2 से नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे सम संख्या है। ठीक, यहाँ विषम संख्या है और यहाँ भी विषम संख्या है, तो ये हमारा 2 से नहीं चलेगा। अब 3 से चला कर देखते हैं। 3 से हम क्या बोले थे, पहले जोड़ लेना है। ठीक, तो 6 और 1 7, 7 1 8, ये हमारा 3 से नहीं कट पाएगा। ठीक, उसके बाद 5 2 7 7 7 14, ये भी हमारा नहीं कट पाएगा। 5 1 6, 6 और 1 7, ये भी हमारा 3 से विभाजित नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 3 का पहाड़ा में नहीं आ रहा है। ठीक, उसके बाद अब 4 से आपको देखना है। 4 से हम क्या बोले, जो जिसका लास्ट 4 से कट जाए। ठीक, मतलब जो पहाड़ा में आ जाए वो कट जाएगा, तो ये तो कट रहा है, 4 चौका 16। लेकिन अब दूसरा वाला देखते हैं कि कटता है कि नहीं कटता। ठीक, तो 1 सेकेंड, ये हमको करके देखने दो। 116 भागा 4, 4 दूना 8, अरे बाबुआ,
हाँ, ये तो हमारा पूरा विभाजित हो रहा है, ठीक। उसके बाद अब अगला वाला देखना है। यहाँ देखो, अब ये हमारा 4 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा 4 से नहीं कटेगा, ठीक। अब इसको देखना है, ये भी हमारा 4 से नहीं कट रहा है क्योंकि 51 4 का पहाड़ा में नहीं आता है। उसके बाद अब 5 से देखना है, 5 से 0 और 5 आना चाहिए। यहाँ पे तो 0 और 5 का तो कोई चर्चा ही नहीं है, ठीक। अब 6 से 6 का पहाड़ा में क्या, 6 से काटने का नियम क्या होता है, जो संख्या 3 और 2 से कट जाए वो 6 से भी कट जाएगा। जब यहाँ 3 2 से कटा ही नहीं तो अब 6 से कैसे कटेगा, ठीक। तो चलिए, मतलब ये 7 से भी नहीं कट पाएगा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं। अब सबको गुना कर देना, ठीक। तो अब गुना कर दो, 2 गुना 116 गुना 527 गुना 151 बराबर 116 दुना तो कितना होगा, 232 और इंटू 527। तो करके देख लो, 527 232 गुना 527 232, ठीक उतारे, ठीक है। तो चलिए, 7 दुना 14, 14 का 4, 2 दुना 4 1 5, 5 दुना 10, 7 21, 3 दुना 6 2 8, 5 15, 7 दुना 14 का 4, 2 दुना 4 1 5, 5 दुना 10, 4 एकम 4, 5 1 6, उसका 8 4 12 का 2, 5 5 10 के 11 1 12 2, उसके बाद 1 1 2 1, उसके बाद 12 22 64, 12 22 64। अब गुना 151, ठीक। अब गुना करके देख लेना फिर। तो 4 एकम 4, मतलब 1 से गुना है तो पूरा उतार दो, ठीक। 4 6 2 2 2 1। अब गुना, तो 4 पंच 20 का 0, 6 पंच 30 और 2 32 का 2, 3 हाथ, 5 दुना 10 3 13, 5 दुना 10 11, 5 दुना 10 11, 5 एकम 5, 5 और 6, ठीक। उसके बाद फिर पूरा उतार दो, 4 6 2 2 2 1। अब सबको जोड़ दो, 4 एकम 4, 6 एकम 6, 2 दुना 4 और 4 8। उसके बाद 6 3 9 2 11 का 1, 2 दुना 4 1 5 1 6, 2 और 2 4, 6 2 8, 1 एकम 1, ठीक। तो कितना आया हमारा, 18। उसके बाद 46, 18 64, ये हमारा एलसीएम आया। एलसीएम बराबर 18 46 18 64। आंसर, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। उसके बाद चलिए हम दूसरा समझा देते हैं, आसान वाला। अगर ये सब समझ में नहीं आया तो इससे भी हम आसान समझा देते हैं, ठीक। क्योंकि ये वाला थोड़ा भारी था, हम मानते हैं। चलिए हम अब आसान वाला आप लोग को समझा देते हैं, ठीक। तो चलिए एक तो हम आसान वाला ले लेते हैं। जैसे 10,12 8 5। LCM, ठीक दोस्तों। इसको दो विधि से बनाया जाता है, ठीक।
हम पहला विधि बता देते हैं और दूसरा विधि नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक। इसको दो विधि से बनाया जाता है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों को दो विधि से बनाया जाता है, हम दोनों बता देंगे, ठीक। वो विधि से भी इसी तरह बनाना पड़ता है, लेकिन वो विधि भी आपको बहुत काम आएगा, ठीक। और ये एलसीएम आप लोग को खास तौर के मतलब अच्छा से पढ़ लेना है, ठीक। ये क्योंकि ये आपको सिर्फ मतलब नीचे ही में आपको ये काम नहीं देगा, बल्कि ये 1 से लेकर 10 तक काम देगा, ठीक। यहाँ पे हम मानते हैं कि आपको ये मतलब संख्या में आए, मतलब ये नंबर में आए, लेकिन आपको 9-10 में अब ऐसे आएगा 2x x 2y x y, ऐसे आपको वहाँ पे एलसीएम आएगा। तो अगर यहाँ पे आपका बेस मजबूत रहेगा तो आगे चलकर वहाँ पे बनाने में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक। तो चलिए हम इसको बना देते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सम संख्या चुन लेना है। तो सम संख्या ये भी हमारा सम संख्या है, ये भी हमारा, अब देखिए 2 कट रहा है तो मतलब काट देना है, ये भी हमारा सम संख्या है, ठीक। तो चलिए अब 2 से काट देते हैं। तो 5 दूना 10, 2 भागा 5 करके देख लेना है। तो अब 5 दूना 10 कोमा, उसके बाद 2 और 12, ये भी हमारा काट रहा है, क्योंकि देखिए 2 6 दूना 12 कोमा, उसके बाद 2 4 4 दूना 8 और 5 का 5 पूरा उतार देना, ठीक। अब देखिए फिर यहाँ पे क्या हमारा 2 संख्या कट रहा है 2 से, तो देखिए बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 ठो सम संख्या है, जैसे 6 और 4 हमारा सम संख्या है। तो अब हम काट सकते हैं 2 से, ठीक। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, 2 से काट देना है, 5 का 5 पूरा उतार देना है। उसके बाद 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 का 5 पूरा उतार देना है, ठीक। अब देखिए क्या यहाँ पे हमारा 2 से चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि एक ही संख्या हमारा जो सम संख्या बचा हुआ, नहीं तो सारा का सारा विषम संख्या है, इसलिए अब 2 से नहीं कटेगा। अब 3 से आपको काट के देखना। तो क्या 3 से ये कट रहा है, एक ही तो 3 से कट रहा है, क्योंकि सिर्फ 3 ही 3 का पहाड़ा में आ रहा है और 3 से कट रहा है। 4 से तो 4 का पहाड़ा ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। 5 से तो कट रहा है, क्योंकि 5 से 2 अंक कट रहा है, 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ भी है, तो हम 5 से काट देते हैं। 5 एकम 5, 1 3 2 1, ठीक। अब पूरा आपको गुना कर देना है, तो कर लीजिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3 गुना 2 बराबर, मतलब ये गुना जो करना है आपको, ये उतारना है, ये गुना ये गुना ये, उसके बाद ये गुना ये गुना ये, ठीक। पूरा उतार के आपको यहाँ पे फ्रेश में गुना कर देना। तो चलिए हम गुना कर देते हैं। 2 दूना 4 4 5 20 20 तिया 60, 60 दूना 120, 120 हमारा आंसर आ गया। तो LCM बराबर 120, यही हमारा आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज बस इतना ही काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, ताकि फिर से हम नया वीडियो आप लोग के लिए लेकर आए और मतलब अच्छा से पूरा बता सके, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, बाय।